प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 3:15। इस वचन में इस प्रकार लिखा है कि यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का दास प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को पत्री लिखते वक्त बोलता है कि यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कलीसिया को एक ऊंचे दर्जे पर रखता है। वह कलीसिया को परमेश्वर का घराना कह रहा है। ये बहुत ही ऊंचा पद प्रेरित पौलुस कलीसिया को दे रहा है कि वह परमेश्वर का घराना है। इसीलिए अगर कलीसिया परमेश्वर का घराना है तो इसमें अलगताई और पवित्रताई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर बहुत पवित्र है। इसीलिए जो हम उसमें वास करते हैं, हम उसका घराना है और प्रभु हम में भी वास करता है। इसीलिए हमें भी बहुत ही पवित्र होना चाहिए। आजकल वर्तमान समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी कलीसिया में अलगताई और पवित्रताई नहीं है। वह जो चाहे वह करती है। वह शारीरिक बातों पर, शारीरिक वस्तुओं पर, शारीरिक रीति रिवाजों पर ध्यान रखते हैं, पर लेकिन कलीसिया में पवित्रताई और अलगताई का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का घराना ही नहीं है। जिस कलीसिया में अलगताई और पवित्रताई नहीं है, वह कलीसिया परमेश्वर का घराना नहीं हो सकती। अगर कलीसिया परमेश्वर का घराना है तो प्रभु ने इस घराने में वास करना है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का घर है और परमेश्वर अपने घर में वास करना चाहता है। अगर कलीसिया अलगताई पवित्रताई में होगी तो ही प्रभु हमारे जीवन में या हमारी कलीसिया में वास करेगा। और जिस घराने में प्रभु रहता है वह घराना, वह कलीसिया प्रभु की गवाह बनती है। वह हर प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते कि वह ही जीवता और सच्चा परमेश्वर है। वे अपने रिश्तेदार, भाई बहनों, सज्जनों, मित्रों को सबको परमेश्वर की गवाही देते हैं। और जो परमेश्वर का घराना नहीं है, जिस कलीसिया में परमेश्वर वास नहीं करता, वह कलीसिया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं देती, कि प्रभु उनमें वास ही नहीं करता। और जिस कलीसिया में प्रभु वास करता है वह कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की गवाह बनती है और उसकी गवाही देती है। आजकल हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वर्तमान समय में कलीसिया में पवित्र आत्मा के रूप में रहता है। इसलिए पवित्र आत्मा जो पवित्र है, अगर हम में वास करना है तो हमने हमारी कलीसिया में अलगताई पवित्रताई रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कलीसिया में अलगताई और पवित्रताई नहीं रखेंगे तो प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में वास नहीं करेगा और हम उसके घराने नहीं ठहरेंगे। इसीलिए अगर हमने परमेश्वर के घराने ठहरना है तो हमने अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में अलगताई पवित्रताई लेकर आना है। और जिस घराने में, जिस कलीसिया में प्रभु वास करता है, वह कलीसिया लापरवाही, आलस, सुस्ती नहीं करती। वह हर एक काम वचन के अनुसार करती है। वह कोई भी काम लापरवाही या आलस से नहीं करती। वह जो भी काम करती है बहुत ही धैर्य से, बहुत ही तसल्ली से वचन के अनुसार करती है। इसीलिए हमने परमेश्वर के घराने बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम में वास करना है। हमने वो परमेश्वर का घर बनना है। हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में अलगताई पवित्रताई होना बहुत ही ज़रूरी है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आँखों को बंद करें, सिरों झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय में प्रभु आपने हमें अपने
चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु आपने हमें ये वचन खोल कर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि हम आपका घराना है, आप हमें वास करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु हमें अलगताई और पवित्रताई में बने रहने के लिए कृपा दो प्रभु आप हमें वास करो प्रभु, हमें जैसे आप पवित्र है वैसे ही हमें भी पवित्र बनाओ प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।